सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड डिमांड जोन का पैटर्न एंड सप्लाई जोन का पैटर्न। हम डिमांड जोन पैटर्न और सप्लाई जोन को पैटर्न को कैसे फाइंड करें। हमने पढ़ा तो है डिमांड जोन ये होता है एक रेंज फाइंड, एक रेंज में मतलब एक सपोर्ट पे रेंज खींच दिया कि हाँ ये डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन। तो आज हम कुछ एडवांस पढ़ने वाले हैं कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन के पैटर्न्स भी होते हैं, उसको हम कैसे कंसीडर करें, कैसे फाइंड करें, कैसे देखें कि वो हमें मिले और उससे उसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके हम अपनी ट्रेडिंग को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। तो आइए चलते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ डिमांड जोन का पैटर्न और सप्लाई जोन का पैटर्न कैसे दिखता है और कैसे बनता है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज रहती है और कैसे हमें उसको फाइंड करना पड़ता है, कैसे कंसीडर करना पड़ता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो या कुछ भी गलती से भी क्लिक हो गया तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखो, समझ में आए, कुछ सीखने को मिले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। जैसे ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए और एडवांस चीज़ें लाता रहूँ। जो मैंने सीखा है पेड कोर्स देके या इतनी मेहनत करके, जो मैंने नई नई चीज़ें निकाला हूँ वो आप लोगों के साथ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ शेयर कर पाऊँ, जिससे आप एक अच्छा ट्रेडर बन सको। बस यही है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँ और आप अच्छा ट्रेडर बन सको। तो उसके लिए बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक सब्सक्राइब और लाइक और एक कमेंट कर दो प्यारा सा, अगर वीडियो में अच्छा लगे कुछ भी, अगर कुछ सीखने को मिले तो। चलते हैं वीडियो की तरफ और स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, ये आ गए हम अपने स्क्रीन की तरफ। अब मैं आपको इसमें से कुछ दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डिमांड जोन का पैटर्न कैसे होता है। देखो, डिमांड जोन का पैटर्न क्या होता है कि एक ऐसा पैटर्न बनता है, आरबीआर पैटर्न बनता है डिमांड जोन के पैटर्न में, और एक डीबीआर पैटर्न बनता है। आरबीआर पैटर्न कैसे बनता है, जैसे मार्केट नीचे से आ रही है, या सॉरी मार्केट ऊपर से आ रही है, एक रैली बनी, रैली बनने के बाद एक डोजी जैसा हम इसको बेस कंसिडर करेंगे, इसको रैली कंसिडर करेंगे, इसको बेस कंसिडर करेंगे, फिर इसको रैली कंसिडर करेंगे। जो ग्रीन बड़ी कैंडल होती है उसको हम रैली कंसिडर करेंगे, नोट करो। जो ग्रीन कैंडल होती है उसको हम रैली कंसिडर करेंगे, और जो डोजी कैंडल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस कंसिडर करेंगे, और वापस ग्रीन कैंडल होती है उसको हम कंसिडर करेंगे रैली। जो आपको आसानी से समझाता हूँ, जो भी ग्रीन कैंडल होगी उसको हम रैली ही कंसिडर करेंगे, और जो बेस कैंडल होगी, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, चाहे उसकी विक छोटी हो, उसकी बड़ी सॉरी विक छोटी हो, ऐसी हो या फिर ऐसी हो, उसको हम बेस ही कंसिडर करेंगे इस कॉन्सेप्ट में। तो मान लो कि ये हो गया रैली, बेस, रैली, ये हो गया अपना कंटिन्यूस पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस पैटर्न। प्राइस एक कंटिन्यू चल रही है, चली जा रही है, ये पैटर्न बना तो वापस चलती जाएगी चलती जाएगी, है ना। तो इसको हम कंसिडर करेंगे डी आरबीआर पैटर्न। अब डिमांड जोन के दूसरे पैटर्न में आते हैं, डीबीआर पैटर्न, ड्रॉप, बेस, रैली। इसको हम बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे गिरावट आई, फिर एक बना, मार्केट में बेस बनने के बाद बीचों बीच यहाँ पे सेलर और बायर की फाइट चली, चलने के बाद इसने प्राइस को सडनली इसने अप मूव दे दिया, प्राइस को पूरा ही चेंज कर दिया अप साइड में जाने के लिए, अप साइड के डायरेक्शन में जा रही है। तो इसको हम कंसिडर करेंगे डीबीआर पैटर्न। डीबीआर पैटर्न जो ड्रॉप होता है ना, डीबीआर, डी का मतलब होता है ड्रॉप, ड्रॉप हमेशा रेड होना चाहिए। डिमांड जोन के डिमांड जोन में जो बनेगा वो ड्रॉप हमेशा रेड होना चाहिए, और बेस चाहे कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हैमर हो चाहे ड्रैगन फ्लाई कुछ भी हो, पर बेस कंसिडर ही करेंगे हम इसको, कोई सा भी कलर का हो, डज नॉट मैटर। ड्रॉप, बेस, वही रैली, जो मैंने आपको इसमें समझाया था कि इसमें भी रैली बनना चाहिए। तो ये हो गया आरबीआर पैटर्न, जिसे हम रैली, बेस, रैली, और इसे हम कंसिडर करेंगे ड्रॉप, बेस, रैली, रिवर्सल पैटर्न। इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस पैटर्न, इसको हम बोलेंगे रिवर्सल पैटर्न डिमांड जोन के क्षेत्र में। सॉरी, थोड़ा हिंदी बोलना पड़ा, थोड़ा इंग्लिश कमजोर है इसलिए। तो ये अपना हो गया रैली बेस रैली, ये हो गया ड्रॉप बेस रैली। चलो नोट करो इस चीज़ों को आप, डिमांड जोन का जो पैटर्न है, आपने शायद ये पढ़ा नहीं होगा कहीं पे भी, मेरे हिसाब से कहीं पर भी नहीं देखा होगा आपने आज तक के यूट्यूब में
कि ऐसा भी कोई पैटर्न बता रही है। तो जो मैंने सीखा है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ और सबसे बेस्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नए हो इस मेरे इस चैनल पर, वीडियो पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आने वाले टाइम पे और भी एडवांस चीज़ें लेके आऊँगा। अगर आप इसमें मास्टरी कर गए ना, आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि आप कोई और कॉन्सेप्ट सीखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो, बहुत मतलब हर चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ इस पैटर्न पे अगर आपने फ़ोकस करके ढंग से मास्टरी कर ली, तो यही आपका इतना पैसा बना के दे देगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना पैसा बना के देगा। मैं आपसे आपको सिखा सकता हूँ, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे कंसीडर करना है ना? तो ये हो गया अपना आरबीआर पैटर्न, रैली बेस रैली। ये हो गया अपना डीबीआर पैटर्न, ड्रॉप बेस रैली। ये हो गया अपना डिमांड जोन के क्षेत्र में। अब आते हैं सप्लाई जोन के बारे में। सप्लाई जोन का पैटर्न कैसे होता है, देखो। सप्लाई जोन का पैटर्न होता है, आज से हम पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो आगे तक। तो इसलिए मैं छोटा छोटा सीरीज सीरीज बाय सीरीज लाऊंगा। ये अपना पार्ट 1 है, डिमांड जोन का पार्ट 1, और पार्ट 2 3 4 5 जितना इसमें पार्ट बनते रहेगा छोटे छोटे वीडियोस में मैं लाते रहूंगा। और ये हो गया अपना डीबीआर पैटर्न, जिसे हम कंटिन्यूस पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि जो मार्केट कंटिन्यूस ड्रॉप बेस ड्रॉप, क्या बोला था हमने, क्या पढ़ा था अभी, इसको हम बोलेंगे ड्रॉप, इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे ड्रॉप। और ये सारी एक्साइटिंग कैंडल मतलब बड़ी कैंडल होनी चाहिए दिखने में। और बेस कोई सा भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, कुछ भी हो, हमें वो कंसीडर नहीं करना। हमें सिर्फ इसके बीच में ये पैटर्न हमें ढूंढना है ना? ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, हमें सिर्फ ये वाला पैटर्न ढूंढना है कि कहाँ मिलता है वो पैटर्न। इसको हम बोलेंगे डीबीआर पैटर्न, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये कंटिन्यूसली मार्केट गिरे जा रही गिरे जा रही गिरे जा रही, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप। और इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ पैटर्न के बारे में पढ़ो, ये तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है, जिससे आप देखते भी नहीं हो, बीच में स्किप भी कर देते हो और फिर बीच में छोड़ के चले भी जाते हो, तो वो पूरा देखते नहीं हो। तो मैं छोटा छोटा वीडियो लाऊंगा, वो आप देखते देखते उसको टाइम भी निकल जाएगा और आप ज्यादा बोरिंग भी नहीं होगे। इसलिए मैं एक बार में आपको सीरीज बाय सीरीज वीडियो लाऊंगा। अगर आप कमेंट में बोलते हो कि एक बार मैं लंबी वीडियो ले आऊं, तो 1 1.5 2 3 घंटे का मैं वीडियो ला दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना हो गया कंटिन्यूस पैटर्न, ड्रॉप बेस ड्रॉप, मार्केट गिरे जा रही गिरे जा रही गिरे जा रही। इसको हम वापस वही रिवर्सल पैटर्न में आ गए। देखो, जो सप्लाई जोन में बनेगा ना, वो रेड, ग्रीन रेड कोई सा भी हो, रेड, ये दोनों रेड होने चाहिए। कंटिन्यूस पैटर्न जो सप्लाई जोन के क्षेत्र में, ये दोनों पैटर्न होना चाहिए रेड। कंटिन्यूस पैटर्न जब भी बने, ये दोनों होना चाहिए रेड, और बीच का कोई सा भी कलर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत हो गया आप कमेंट बॉक्स में पूछो, और मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, बस खाली मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब आते हैं हम रिवर्सल पैटर्न में कैसे बनता है। जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से मान लो कि मार्केट ऊपर जा रही है, ये मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई। अब इसने बनाया एक रैली, हमने अभी इसमें पढ़ा था ना रैली, तो वही हम सप्लाई जोन में भी पढ़ेंगे, रैली। रैली बेस ड्रॉप, आरबीआर पैटर्न, रैली बेस ड्रॉप, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये रैली बेस ड्रॉप, ये अपना बनता है रिवर्सल पैटर्न। क्या बनता है? रिवर्सल पैटर्न। मार्केट में एक ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, सडनली प्राइस ने यहाँ पे बायर और सेलर की अच्छे से फाइट हुई, फिर नेक्स्ट कैंडल ने डिसाइड किया कि मार्केट को नीचे ले जाएगी, तो मार्केट नीचे आ गई। इसे हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, वापस रिएक्शन में एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है, वो बहुत सारी सीरीज आएगी, उस सीरीज में आपको पता लग जाएगा। तो ये हो गया अपना आरबीआर, आरबीआर, सॉरी आरबीडी, रैली बेस ड्रॉप, आरबीडी पैटर्न, ठीक है ना? इसको हम कंसिडर करेंगे रिवर्सल पैटर्न। ये प्राइस को रिवर्स कर गई। देखो, ये प्राइस नीचे आ रही है नीचे आ रही है, इसमें हम दिखेगा प्राइस और नीचे आई, कंटिन्यूस आ गई कंटिन्यूस आ गई, तो प्राइस नीचे गिरती गई। अब प्राइस नीचे गिरी तो क्या बनाया इसने, ये वाला पैटर्न, डीबीआर पैटर्न, मतलब ड्रॉप बेस रैली। डिमांड जोन के क्षेत्र में ड्रॉप बेस रैली, प्राइस को इसने रिवर्स कर दिया, और मार्केट ने प्राइस को यहाँ से अप लेके गई। ठीक है, मार्केट ने इसको यहाँ से अप लेके चली गई। ठीक है, समझ में आया?
अब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, मार्केट ने वापस प्राइस को नीचे फेंक दिया। नीचे फेंकने के बाद ये बना रैली बेस रैली, फिर इसने वापस कंसिडर किया, ये बना क्या बोलते हैं ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न। और ये अपना हो गया सप्लाई जोन में क्या पैटर्न हो गया, ये रिवर्सल पैटर्न। तो हमें ये पढ़ना है, ठीक है ना। ये नोट करो फटाफट, ये नोट कर लो। और आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ इसका, देखो। अब हम थोड़े एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको वो बताओ कि यहाँ पे आपको सप्लाई जोन कहाँ दिख रहा है। और एक और चीज कि मिनिमम कितने बेस कैंडल होने चाहिए, मिनिमम 3 से 4 बेस कैंडल होने चाहिए। इससे ज्यादा बेस कैंडल होता है तो वो जो जोन होता है ना, वो जोन सही नहीं होता। वो जोन एक फेक जोन होता है या फिर एक कमजोर जोन होता है, वीक जोन होता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताओ मेरे को, यहाँ 2 पैटर्न दिख रहे हैं। एक तो रिवर्सल एरिया दिख रहा है, एक कंटिन्यूस में दिख रहा है। बताओ कहाँ पे, ये देखो। एक अपना ड्रॉप बेस, सॉरी रैली बेस ड्रॉप, अभी पढ़ा नहीं वाला रैली बेस ड्रॉप। ये देखो, ये रहा अपना, देखो कहाँ पढ़े थे हमने, ये आ गया ना रैली, रैली बेस ड्रॉप, वो यहाँ पे ही है। ये देखो रैली बेस ड्रॉप, क्या हो गया, रिवर्सल, रिवर्सल पैटर्न हो गया। आरबी आरबीडी पैटर्न। अब देखो एक कंटिन्यूस पैटर्न भी है इधर, बोलते ना कंटिन्यूस पैटर्न, ड्रॉप बेस ड्रॉप, मार्केट सडन नीचे गिर रही है। फिर एक क्या बना, वापस एक कंटिन्यूस पैटर्न बना, मार्केट नीचे गिर रही है, सॉरी। फिर वापस एक जो क्या बना, रैली बेस ड्रॉप, आरबीडी पैटर्न। फिर वापस देखो आरबीडी पैटर्न, फिर वापस देखो ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब इसे फाइंड करो, पैटर्न फाइंड करके मुझे टेलीग्राम पे सेंड करो। ये चीज आप बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग करने के बाद आप इसको मुझे सेंड करो, अपनी एनालिसिस की। आप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे कितने सारे बेस कैंडल है, कितनी सारी बेस कैंडल, 1 2 3 4 5 बेस कैंडल, देखिए 5 बेस कैंडल है। प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद ऊपर गई, क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे गैप अप है। ये एडवांस में आती है, इसको जब कंसिडर करते हैं, मैं आपको दूसरे क्लास में पढ़ाऊंगा। ड्रॉप बेस रैली, मार्केट एक क्या कर दी, रिवर्सल पैटर्न बनाई। कौन सा जोन है ये, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। ड्रॉप बेस रैली का कौन सा जोन है, डिमांड जोन है, अभी हमने पढ़ा था ना। ये देखो ड्रॉप बेस रैली, ये देखो यहाँ पर ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन का पैटर्न है, दिख रहा है आपको। और एक और अच्छा वाला दिखाता हूँ मैं आपको, एक ये रहा पैटर्न, ये रिवर्सल पैटर्न। देखो मार्केट नीचे गिरी, ऊपर गई, ऊपर जाए, ऊपर गई, एक रिवर्सल पैटर्न, ड्रॉप बेस रैली रैली रैली, कितनी बड़ी रैली है। और मार्केट में देखो यहाँ पे एंट्री होने के बाद भी कितना अच्छा मूवमेंट दिया, दिया नहीं दिया, दिख रहा है ना कितना अच्छा मूवमेंट दिया मार्केट ने इस वाले एरिया में आके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रैली, 2 रैली, 3 रैली, 4 रैली आई है इसमें, वो भी गैप अप के साथ। तो यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप आया सडनली, इतना मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पर भी तो पेंडिंग ऑर्डर बाकी रहेंगे ना भाई मेरे, पेंडिंग ऑर्डर बाकी रहेंगे तो इनको भी तो एग्जीक्यूट करना है कि मार्केट इन पेंडिंग ऑर्डर को छोड़ के भाग जाएगी। मार्केट जब भी एक रेंज से इतना बड़ा सडनली मूव आता है गैप अप के साथ, रैली के साथ, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, तो समझ जाना कि मार्केट जब भी उस रेंज में आएगी तो एक बार ना एक बार अच्छा टारगेट हमें देगी। कम से कम यहाँ से तो कितना अच्छा टारगेट दिया हमें, 35-36% का, वो भी हफ्ते 15 दिन के अंदर 35-36% का रिटर्न दिए इसने। काम कर रही है नहीं कर रही है, आपको फालतू लग रहा होगा। एक और देखो ये वाला एरिया, रिवर्सल पैटर्न, प्राइस को कितना रिवर्स करके जा रही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये देखो, इसको बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती है, कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो भी बताऊंगा। सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको पैटर्न के बता रहा हूँ कि पैटर्न काम करते हैं नहीं करते, वो चीज है। देखो मार्केट ने ड्रॉप बेस रैली रैली रैली, मैं क्या बोलता था, रैली रैली मार्केट आती है कितनी बड़ी बड़ी आ रही है, तो वापस मार्केट वहां से एक प्राइस में रिवर्स दे सकती है। एक बार आई फिर ऊपर गई, है ना। फिर यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ये रहा, ये देखो
रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ से गिर गई, गिरने के बाद वापस इस एरिया पे आई, एरिया पे आने के बाद कितना अच्छा मूवमेंट दिया, फिर वापस नीचे आई, फिर इस एरिया के सपोर्ट के एरिया में आई, यहाँ पर सपोर्ट है गैप, वो क्या फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। फेयर वैल्यू गैप पे आके मार्केट ने वापस सडनली ऊपर गई, फिर धीरे 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 लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट किया, नीचे आ गए, फिर जैसे यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर बाकी रहा ना वो एग्जीक्यूट हो गया, इंस्टीट्यूट ने सारे बेच दिए, खत्म, बड़े बड़े ट्रेडर्स ने। अब देखो एक और ये रहा कंटिन्यूस पैटर्न में, काम किया है नहीं किया है, जब मार्केट आई थोड़ा सा काम किया है इसने, किया है ना, वो मैं बताऊंगा कितना काम करता है नहीं करता वो सारी चीजें। एक और देखो, ये रहा एक यहाँ पे, अब मार्केट यहाँ पे आई नहीं है अभी तक, है ना, इस वाले एरिया तक, एससीसी का, एससीसी का शेयर है, आप नोट कर लो, ये जब भी इस वाले रेंज में आएगी ना कंटिन्यूस पैटर्न में, अभी तक आई नहीं है, जब भी इस वाले कंटिन्यूस पैटर्न में आएगी ना ये वाला, तो मार्केट बूम हो जाएगी, भागेगी, देखना कितना तगड़ा, यहाँ से आराम से नेक्स्ट सप्लाई जोन, जब तक कोई अच्छा सप्लाई जोन नहीं आ जाता ना, उससे पहले रुकेगी नहीं मार्केट, वहां तक भागते रहेगी, नोट कर लेना ये चीज। यहाँ पे आई मार्केट ने कंटिन्यूस पैटर्न बनाया, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है, रुक ही नहीं रही। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया था कंटिन्यूस पैटर्न में, जो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई है, देखो। अब इसका वेट करते हैं कि यहाँ पे अगर आए तो हम यहाँ से एंट्री बना के, यहाँ एंट्री, यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस, और मिनिमम इस वाला जो रेंज है ना, ये वाला सप्लाई जोन, ये वाला सप्लाई जोन का, हाँ, रैली बेस्ड ड्रॉप का जो रिवर्सल पैटर्न है, हम यहाँ तक वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा कुछ खास है नहीं, एक यहाँ पे, यहाँ तक हम वेट करेंगे कि यहाँ पे आए एक फेयर वैल्यू गैप के आसपास, जो हम यहाँ से ट्रेड को वापस एग्जिट कर दें। तो आज हमने रिवर्सल पैटर्न और कुछ सप्लाई जोन डिमांड जोन के पैटर्न पढ़े, मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पर पढ़ा रहा हूँ, कहीं और जाओगे ना इन चीज़ों के आपके पैसे लेते हैं, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, जिससे काफ़ी ट्रेडर, मतलब काफ़ी लोगों के पास जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं उनके पास पैसे नहीं रहते सीखने के लिए, काफ़ी महंगे महंगे कोर्सेज सेल करते हैं, तो मैं वो चीज़ आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, जिससे आप सीख के आप कुछ अचीव कर पाओ, कुछ अच्छा ट्रेडर बन सक, अच्छा नहीं तो कम से कम कुछ तो बनो जो आपके थोड़ा सा भी काम आए मेरे ये नॉलेज वीडियो। तो प्लीज मेहनत जरूर करना आप लोग भी, मैं सिर्फ बताते रहूंगा तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको भी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको भी चार्ट्स रीडिंग करना सीखना पड़ेगा, आपको भी सारी हर चीज को नोट करना सीखना पड़ेगा। अगर मैं बता दिया आपने वीडियो देखा खत्म, आपने वीडियो रख दिया, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। आप ये मैंने आपके पैटर्न के बारे में पढ़ाया अभी, वो पैटर्न को अच्छे से ध्यान दे के पढ़ो। आपको वापस इसको जूम इन कर देता हूँ, आप इसको वापस देखो, इसको नोट करो कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन का पैटर्न क्या क्या बनता है, 2 मिनट टाइम आपको इसे नोट कर लो। ये नोट करने के बाद फिर हर मार्केट में जाओ, या कोई से भी चार्ट को देख लो, किसी की भी, मतलब कोई सा भी, आप निफ्टी 50 के ले लो, बैंक निफ्टी के ले लो, सेंसेक्स के जितने भी स्टॉक्स है सारे में देख लो, काम करेगा, है ना। ये आप देखो और बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग करने के बाद खुद सोचो कि कहाँ गलती हो रही है, कौन सा डिमांड जोन का पैटर्न है, कौन सा रिवर्सल पैटर्न है, कौन सा क्या है, नोट करते जाओ, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको सिर्फ पैटर्न के बारे में बताया और उसके कुछ एग्जांपल्स बताए मैंने कि वो काम करते हैं नहीं करते, कैसे काम करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो सीरीज आएगी पार्ट 2 में, थोड़ा लेट हो सकता है, बाकी उस थोड़ा वो वीडियो लंबा भी हो सकता है, उस वाले वीडियो में मैं थोड़ा सा ये बेसिक से थोड़ा सा एडवांस में जाऊंगा, फिर थोड़ा सा एडवांस करते 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 लंबे वीडियो तक जाऊंगा, 15-20 सीरीज हो सकती है उसमें। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट ट्रेडर्स।